हरीश रावत ने अपनी गलती मान ली है। हरीश रावत ने ऐसी कौन सी गलती की थी जो उन्होंने मान ली है, जिसके लिए उन्होंने ट्वीट करके माफी भी मांगी है। हरीश रावत को उनकी गलती का एहसास आखिर किसने कराया? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने एक बार फिर से ट्वीट किया है। ट्वीट करके हरीश रावत ने अपनी गलती मानी है। हरीश रावत ने ट्वीट करके कहा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी गलती हो गई। मेरा नेतृत्व शब्द से अहंकार झलकता है। चुनाव मेरे नेतृत्व में नहीं बल्कि मेरी अगुवाई में लड़ा जाएगा। मैं अपने उस घमंडपूर्ण उद्बोधन के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे मुंह से वह शब्द शोभाजनक नहीं था। यह हरीश रावत का ट्वीट है। हरीश रावत ने अपनी गलती मानी है और यह माना है कि उनसे गलती हो गई कि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वैसे नेतृत्व और अगुवाई का अर्थ खोजना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कोई भी आदमी अपने मोबाइल फोन पर या लैपटॉप पर जाकर इन दोनों शब्दों का अर्थ इंटरनेट पर देख सकता है। मैंने भी यह देखने की कोशिश की। नेतृत्व शब्द का जो अर्थ हमारे को दिखाई देता है, दिशा दर्शन, मार्गदर्शन, पेशवाई, रहनुमाई, अगुवाई, ये तमाम अर्थ नेतृत्व शब्द के दिखाई दे रहे हैं। यानी कि नेतृत्व और अगुवाई में कोई अंतर नहीं है। तो आखिर हरीश रावत ने क्यों नेतृत्व शब्द पर आपत्ति जताई है, या हरीश रावत को किसने नेतृत्व शब्द पर आपत्ति जताने के लिए कहा है? अब नेतृत्व शब्द से अहंकार झलकता है, यह बात थोड़ी सी हजम नहीं होती, और अगुवाई शब्द से अहंकार नहीं झलकता, उससे सौम्यता झलकती है। यह समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि आखिर ऐसी व्याख्या किसने की है। नेतृत्व से हिंदी का बोध होता है, जबकि अगुवाई से उर्दू की तरफ थोड़ा सा झुकाव नजर आता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश रावत जब अपनी यह गलती मान रहे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, तो यह बात समझ में नहीं आ रही है कि इस गलती का एहसास उनको आखिर किसने कराया, और हरीश रावत ने यह माफी किससे मांगी है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। खबर के पीछे की सच्चाई यह है कि जब हरीश रावत दिल्ली से निकले तमाम कांग्रेसी नेताओं से बातचीत करने के बाद, तो उनके स्वागत समारोह के लिए अच्छी खासी भीड़ जुटी। उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर देहरादून तक हरीश रावत का जगह जगह स्वागत समारोह किया गया, और हरीश रावत ने अपना एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी किया। हरीश रावत ने इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के पद का फैसला तब होगा जब कांग्रेस बहुमत में आ जाएगी, विधानमंडल दल की बैठक होगी और आखिर में सोनिया गांधी उस पर मुहर लगाएंगी। ये वीडियो हम बना चुके हैं कि आखिर हरीश रावत को दिल्ली की मीटिंग के बाद क्या हासिल हुआ। वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं पुराने वीडियोस को। वास्तव में जब हरीश रावत दिल्ली से उत्तराखंड के लिए आए तो जगह जगह उनका स्वागत हुआ, लेकिन उस स्वागत समारोह में दूसरे गुट, प्रीतम सिंह के गुट, या कहें कि हरीश रावत के विरोधी गुट के सदस्य या समर्थक शामिल नहीं थे। हरीश रावत को इस बात का तो एहसास हो ही चुका है कि उनके किसी भी फैसले में उनका विरोधी गुट उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं रहेगा, और इसलिए वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, ये जताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि उनके साथ उनके कितने समर्थक खड़े हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, जगह जगह टेलीविजन चैनल्स को, मीडिया कर्मियों को इंटरव्यूज दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कहीं यह संदेश देने की वो कोशिश कर रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही है। यह बात अघोषित तौर पर कही जा रही थी, सीधे शब्दों में नहीं कही जा रही थी, और यही बात जो हरीश रावत के धुर विरोधी हैं पार्टी के भीतर, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको प्रचारित किया, और हरीश रावत को इसके लिए माफी मांगनी पड़ी। मैं ये सवाल पहले भी पूछ रहा था कि आखिर हरीश रावत को इस बात का एहसास किसने कराया कि उनसे गलती हो गई, और नेतृत्व शब्द से अहंकार झलकता है और अगुवाई शब्द से सौम्यता झलकती है। और वो लोग कौन हैं जो इस नेतृत्व शब्द पर
आपत्ति जता रहे थे, अगर यह भी स्पष्ट रूप से पता चल जाए तो कहानी थोड़ी सी साफ हो जाएगी। वैसे कांग्रेस के बीच में यह जो ड्रामेबाजी है यह लगातार चलती रहेगी, चुनाव आने तक चलती रहेगी, यानी मतदान के दिन तक तो यह चलेगी ही चलेगी। जिस दिन परिणाम आ रहे होंगे उस दिन पता चलेगा कि यह ड्रामा आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर कांग्रेस बहुमत में आती हुई दिखाई दे रही होगी तो यह ड्रामा और भी ज्यादा बढ़ेगा, और अगर बहुमत के करीब कांग्रेस नहीं पहुंचेगी तो यह ड्रामा उसी दिन खत्म हो जाएगा। तो यह देखना होगा कांग्रेस के भीतर की ड्रामेबाजी, गुटबाजी आगे आगे क्या नए नए रुख दिखाती है। साथियों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।